M3 के क्रैश कोर्स का आज मेरा पहला दिन था दोस्तों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो हमने पूरे के पूरे लेक्चर्स लिए 36 स्लाइड है पूरा का पूरा। और मैं जो नॉर्मल लेक्चर्स लेता हूं दोस्तों उससे आज का लेक्चर्स बिल्कुल अलग था। मतलब अगर आप डिटेल लेक्चर्स देखोगे ना, डिटेल लेक्चर से ये चीजें अलग थी। अगर आप यूट्यूब के मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से पढ़ना। अब देखो लैपलास आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सब कुछ लैपलास पढ़ लिया होगा, पर यहाँ पे अब सबसे बड़ा लैपलास में एक प्रॉब्लम आता है कि सर सम आइडेंटिफाई नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले स्टूडेंट को देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला सब कुछ पढ़ा है, फिर से पूरा बेसिक से आज चला है क्रैश कोर्स। और उसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने उनसे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके पूछा भी कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, सभी लोगों ने आंसर दिया। देन इसके बाद जो जो बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट थी, जो जो बेसिक फॉर्मूले थे, सब चीजें मैंने कवर कराई। अब बेसिक फॉर्मूले पूरे के पूरे होने के बाद मैंने क्या किया पता है, देखो क्रैश कोर्स में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल लेक्चर के कंपैरिजन में। जो हमारे डिटेल लेक्चर चलते हैं वहां पे हम कैसे पढ़ाते हैं, एक टॉपिक हुआ, जैसे मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको पढ़ा के दे दिया, देन मैंने अगर समझो मल्टीप्लीकेशन बाय टी पढ़ा के दे दिया। बट यहाँ पे हम किस तरह से पढ़ाते हैं दोस्तों, यहाँ पे तरीका अलग होता है। जैसे अगर देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको सबसे पहले एक्सप्लेन, पहले मैंने आपको पूरा का पूरा लेसन पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया पता है, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब मैंने यहाँ पे पढ़ा है। देखो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ पढ़ा है। हर बच्चे से मैंने आइडेंटिफिकेशन पूछा कि भाई कैसे पता चलेगा आपको सम की ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी का सम है, ये कैसे पता चलेगा डिवीजन बाय टी का सम है, ये कैसे पता चलेगा कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का सम है, ये कैसे पता चलेगा। हर बच्चे ने बताया कि सर जीरो से टी दिखाई दे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल है, और डायरेक्ट सर बस उसका फायस का वैल्यू निकालो और सम सॉल्व करो। बाद में मैंने डायरेक्ट लैपलास जिसके ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और मोस्टली आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, पर मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी को जो सम पूछा जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी को लैपलास के ऊपर, फिर इसके बाद मैंने बहुत सारे सम्स लिए लाइन से। तो मैं चाहता हूं कि आप भी जब पढ़ रहे हो तो इसी तरह से पढ़ो, डायरेक्ट सम का प्रैक्टिस मत करना, उसको हम प्रैक्टिस नहीं बोलते। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इसी तरह से करना है। तो आज मेरा पहला दिन था, बहुत ही अच्छा गया। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है, ये जो लेक्चर्स है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और साथ में दोस्तों डिटेल लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपकी चीजें कवर हो जाएगी। और आज का जो सेशन अटेंड किया, अगर आपने अपने प्रीवियस पेपर्स को देखा है, मुंबई यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन दिखाई देगा, मतलब अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से है, और हमेशा थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। और थोड़ा बहुत चेंजेस मतलब कभी कभार हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ना आए। बाद में दो क्वेश्चंस आपको नीचे दिखाई देते हैं, मतलब एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक 6 मार्क्स का। मतलब अगर 8 और 6 अगर आप प्लस करने जाते हो तो 8 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया, और उसमें 5 मार्क्स और प्लस कर दो कंपलसरी क्वेश्चन का तो 19 मार्क्स। मतलब सोचो ये अकेला पार्ट आपका 19 मार्क्स कवर करके दे रहा है। तो 19 मार्क्स आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप M3 के स्टूडेंट हो तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो बहुत ही अच्छे से। अगर चीज़ों कवर करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।